Daily Bulletin is brought to you by KBN University, Style Up at Prakash Asian Mall, and by United Diagnostics. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केस से। 14 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 12 डिस्चार्ज या क्योर्ड केसेस। टोटल एक्टिव केसेस की गिरौती नजर आ रही है। अब आंकड़ा आ पहुंचा है 160 पर। अनवर मानेपड़े के बयान के बाद काफी सारा हल्ला मच चुका है गुलबर्गा शहर के अंदर, जहां पर कई सारे लोग इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कई सारे लोग इस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जहां पर एमएलए मैडम और खमरुल इस्लाम साहब के खिलाफ उन्होंने कई सारे शब्द कहे, जिसकी वजह से सेंटिमेंट्स को हर्ट किया गया। इससे चलते हुए कई सारे कांग्रेस लीडर्स, उसमें अमरुल इस्लाम, इम्तियाज सिद्दीकी, सादत हुसैन सर, अजमल गोला, जैद इस्लाम और दीगर कांग्रेस के लीडर्स ने इस पर सवाल उठाया और मीडिया से बात की। सबसे पहले अगर मुसलमान हैं तो मरहूम के ऊपर तनकीद करना या उसके ऊपर तहमत लगाना ये शरई तौर से भी जायज़ नहीं है। देखिए, 2 दिन पहले अनवर मानेपड़े का एक बयान आया जहाँ पे वो नाम लेने के लिए कह रहे थे और अब फिर चोर चोर के लक़ब से उन लोगों को कर रहे थे। एक सबसे पहले वो पढ़ा लिखा है नहीं है, इसका मुझे पता नहीं, वो मुसलमान है नहीं है, ये साबित करना पड़ेगा अनवर मानेपड़े को, क्योंकि खास करके गुलबर्गे के मुसलमान पाड़ा बोले तो गाय के बच्चे को बोलते। मुझे नहीं मालूम जिस वक्त एनआरसी का दौर चल रहा था ये कहाँ सो गया था। क्या साबित करना चाहता है अनवर मानेपड़े? एक मरहूम के ताल्लुक से बात करके मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा को चोर और चोरनी के लक़ब से, बड़ी शर्म की बात है कि किताब से शुरुआत करना इस्लाम की, पढ़ना अलीफ बा ता सा दो दो आम दो, और दीनियात के जो बचपन में किताब पढ़ाते थे ना, वो क्लासेस स्टार्ट करना उन्हें वक्फ बोर्ड पे बात करने के लिए। रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे लोगों को गुलबर्गा आने ना दें जो शहर का माहौल ख़राब कर सकते हैं। तो आप लोगों को जानना चाहिए कि अनवर मानेपड़े की शख्सियत क्या है। इससे मेरे अल्फाजों से आपको समझना चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ आरएसएस बीजेपी का एजेंट है। ये जो रिपोर्ट का जो है ना, हमको जल्द से जल्द जो है एफआईआर होना चाहिए और मानेपड़े साहब को वो आएंगे सही, लेकिन यहाँ पे उतरने के लिए हम नहीं देंगे। एक खातून को जहाँ पर चोरनी कह रहा है और वहीं पर एक बहुत बड़े कद्दावर कायद के ताल्लुक से ऐसी बात करता है। कायद मोहतरम खमरुल इस्लाम साहब जब कैबिनेट में मिनिस्टर थे तो तभी जो है ना उन्होंने ऐलान किया था कि एक भी इंच मेरी अगर मैं वक्फ बोर्ड के लिए हुआ हूँ तो भरी विधानसभा में मुझे फांसी दे दे। तो ये भरी विधानसभा में ये आवाज उठाई थी खमरुल इस्लाम साहब ने, और उसने खमरुल इस्लाम साहब को चोर का लक़ब दिया है। दूसरी चीज, कानूनी तौर से जो चीज सब्जुडाइज्ड है उसके ऊपर हम बात नहीं कर सकते। तो ऊपर और एक लेडी माइनॉरिटी कम्युनिटी मुसलमान से, उसको आप चोरनी का लक़ब दे रहे हैं। धर्म सिंह साहब अपनी तमाम जिंदगी खिदमत करे लोगों की, उनको आप चोर कह रहे हैं। हमारे लीडर खरगे साहब जिसके कई कारनामे हैं, आप उनको चोर करें। आपके पास कोई डिग्निटी नहीं है किसी के वास्ते। और रहा सवाल खमरुल इस्लाम का, उसका जहाँ नाम लेते हैं लोग गुलबर्गा बोल के नेक्स्ट नाम लेते हैं उसके साथ, वो शना। एनजीओ फेडरेशंस ने भी रोजा पुलिस स्टेशन की जाकर वहां पर उन्हें एक मेमोरेंडम पेश किया और उन्होंने कहा कि अनवर मानेपड़े की जो बात है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। उसको चलते हुए सिराज शाहदी, अजहर हुसैनी और शेख मोदीन और कई सारे सोशल वर्कर्स ने इस पर बात उठाई और उन्होंने कहा अनवर मानेपड़े को अपने अल्फाज वापस लेना चाहिए। उन्होंने एक लेडीज को जिस तरह से चोरनी का लफ्ज निकाले हैं वो गलत है। वो हमारी माँ है, वो आपकी बहन भी लगती है। एक तरफ से वो आपके अल्फाज गलत हैं, आपको माफ़ी मांगना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि आपको शर्म आना पहली बात को, एक लेडीज़ को चोरनी का लफ्ज़ जो लगाते हैं आपको शर्म आना चाहिए। देखिए, पहले तो ये बताना चाहता हूँ, गुलबर्गा एनजीओ फेडरेशन की तरफ से हम लोग ही वक्फ बोर्ड में प्रोटेस्ट किए थे कि ये जो वक्फ स्कैम रिपोर्ट बनी है इसके ऊपर जल्द से जल्द इंक्वायरी स्टार्ट की जाए, सीबीआई इंक्वायरी की जाए और जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर एक्शन लिए जाए। और हम यहाँ से ये कहना चाहते हैं कि एक इंच ज़मीन भी अगर किसी ने अगर वक्फ की अगर हड़प की है, कब्जा की है, तो उसको जेल होनी चाहिए, उसको सज़ा होनी चाहिए और वो पूरी ज़मीन जो है ना सीबीआई इंक्वायरी जो है ना इसके ऊपर होकर पूरी ज़मीन वापस आनी चाहिए। एसडीटीयू ने आज एक मेमोरेंडम सबमिट किया है डीसी ऑफिस में, जहां पर ऑटो ड्राइवर्स की कई सारे इश्यूज और कई सारे डिमांड्स उन्होंने रखी है। आइए देखते हैं एग्जैक्टली डिमांड्स क्या हैं और इनके इश्यूज क्या हैं।
सोशल डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन गुलबर्गा ऑटो विंग की तरफ से आज गुलबर्गा डीसी साहब को मेमोरेंडम दिया गया। इसी तरह से सिटी कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और गुलबर्गा आरटीओ को भी आज मेमोरेंडम दिया गया। बहुत सारे ऑटो ड्राइवर्स के गुलबर्गा सिटी में इश्यूज़ थे, उसमें 3 इश्यूज़ के ऊपर आज डीसी साहब को और पुलिस कमिश्नर साहब को मेमोरेंडम दिया गया। सबसे पहले जो गुलबर्गा में ऑटो स्टैंड का जो इश्यू है, बहुत सारे मीटिंगों में गुलबर्गा के कमिश्नर साहब ने और ट्रैफिक ज़िम्मेदारों ने, पुलिस के ज़िम्मेदारों ने गुलबर्गा के जो ऑटो स्टैंड्स के बारे में बहुत सारे डिस्कशन किए, लेकिन अभी तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। टोटल गुलबर्गा में 64 से ज़्यादा ऑटो स्टैंड्स हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पे सिर्फ 15 ऑटो स्टैंड जो फंक्शनल है। बाकी के जो ऑटो स्टैंड्स है कहाँ पे है किसी को नहीं मालूम। तो इसके बारे में एक मुतालबा था। दूसरा, जो गुलबर्गा का जो रेडियस है वो सिर्फ 16 किलोमीटर है, 25 साल से 16 किलोमीटर ही है। हमारी डिमांड ये है कि उसको बढ़ाकर 25 किलोमीटर से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि अब जो एयरपोर्ट जो बना हुआ है वो एयरपोर्ट ये रेडियस सर्कल के अंदर भी नहीं आता। अगर हमको यहाँ से एयरपोर्ट के लिए पैसेंजर लेकर जाना है, अब हम वहाँ खुदा न खास अगर कुछ हादसा हो गया तो उसका इंश्योरेंस भी क्लेम नहीं होगा हमारे। तो हमारी अदमन गुजारिश ये है कि रेडियस सर्कल क्या है, जल्द से जल्द 25 किलोमीटर से ज़्यादा बढ़ाइए। मनोर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गरीब लोगों के लिए एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल बन चुका है। जी हाँ, मनोर हॉस्पिटल ने हाल ही में एक पेशेंट को क्योर किया जब लाखों रुपए उसे लग रहे थे कई अलग हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन मनोर हॉस्पिटल ने बहुत ही कम दाम में इन्हें ट्रीटमेंट किया। एग्जैक्टली मामला क्या है, इस छोटे से वीडियो को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। मनोर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के टीम के साथ साथ माजिद टालीकोटी जी ने इस केस को लीड किया और मोहम्मद इस्माइल की सर्जरी की तैयारी की। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरा जवान पे मेरा छाला के जवान हो गया, जख्म बढ़ रहा। अच्छा, मैंने कान के नीचे पूरा दुखने चालू हुआ। हाँ, कब से हो रही थी तकलीफ आपको? 2 महीने से। हाँ, तो कहाँ पर बताया क्या क्या हुआ? चाचा उटर पर बता रहे, उम्र में जाके बता रहा हूँ। हाँ, उसके बाद यहाँ पर आए। यहाँ पर आने के बाद कैसा रेस्पॉन्स मिला आपको? अच्छा है, यहाँ पर यहाँ पे तो अपना अच्छा है, नया खुला अस्पताल बोल के फिर इधर ला लिए। यहाँ पे आने के बाद कैसे? यहाँ पे आने से बहुत सहूलत मिली देखो डॉक्टर साहब, बहुत सुकून दिखाई। तो अपने बोली करते सकते साथ यहाँ पूरे मदद कर रहे हैं, हमको कुछ भी तो ये नहीं हो रहा, समझे फिक्र न। तो पहले बहुत टेंशन था, मेरे पैसा आता क्या है इलाज दीजिए। तो बाहर दवाखाने में कितना बोले थे और यहाँ पे कितना? बाहर 2 लाख तक बोल रहे थे, इधर मनोर दवाखाने में आने से हमारे खाली 30-35 तक की सारा खर्चा। हाँ, बस आपको बहुत बना दो दुआएं कर रहे हैं आपसे। GoHaz.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज़ डू सपोर्ट GoHaz.in एंड लेट्स गो फार। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय KBN यूनिवर्सिटी, स्टाइल अप एट प्रकाश एशियन मॉल एंड बाय यूनाइटेड डायग्नोस्टिक्स।